गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ नया चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा थीम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, स्टार्ट। पवन, तूफान और चक्रवात आज का थीम है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 में एक चक्रवात ने पार किया था। बहुत जोरदार की आंधी आई हुई थी, सारा चीज तहस नहस हो गया था। हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस चक्रवात का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे लगभग 70,000 लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। तो करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। तो ये चक्रवात होते क्या हैं? हमने तो सुना है कि चक्रवात आया, बहुत ज्यादा इसका वेग था, घर छत सब उड़ गए, सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। ये चक्रवात होते क्या हैं? चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए हमें उसके तह तक जाना होगा, उसके जड़ में जाना होगा। ये चक्रवात जो है वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों को पहले हम जानेंगे इसके बारे में, तभी हम चक्रवात के बारे में समझ सकेंगे। तो पवन, गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो गतिशील वायु पवन कहलाती है। इसके लिए हम जानेंगे कि वायु गतिशील वायु पवन कहलाती है। अब है वायु। ये वायु क्या है? हवा। इसके बारे में हमको जानना है। जो हम सांस लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं? हवा को लेते हैं। ये हवा जो है, इसके कुछ गुण हैं। नंबर 1 में वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है। इसको हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। वायु कैसे दाब डालती है? सबसे पहले हम एक ढक्कन वाला टीन का डब्बा लेंगे। इसे पानी से लगभग आधा भर देंगे। इस डब्बा को भरने के बाद इस डब्बे को एक मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके लौ पर इसे गर्म करेंगे। कुछ देर में हम देखेंगे कि पानी धीरे धीरे उबलने लगता है। इसको कुछ देर तक उबलने देंगे। उसके बाद
फिर डब्बे के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और सावधानी से इस डिब्बे को किसी धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख देंगे और इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही ठंडा पानी इसके ऊपर डालते हैं तो डब्बे के आकार में परिवर्तन हो जाता है। डब्बा के आकार परिवर्तित विरूपित हो जाता है। ये विरूपित क्यों हो जाता है? जब हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। ठीक है, यह क्रियाकलाप पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है, आप लोग समझ गए। इसके लिए क्रियाकलाप हम लोगों ने किया। एक डब्बा को लिया, उसमें आधा डब्बा पानी भरा, एक मोमबत्ती या घर में यदि कोई स्टोव है उसको जलाएंगे, उसके ऊपर डब्बे को सावधानी से पकड़ करके गर्म करेंगे। गर्म जैसे ही करते हैं तो कुछ देर में पानी उबलने लगता है। फिर हम सावधानी से उस डब्बे के ढक्कन को बंद कर देते हैं और किसी वॉश बेसिन में ले जाकर के उसको रखते हैं और उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। जब ठंडा पानी हम लोग डालते हैं तो देखते क्या है कि कुछ डब्बे के आकार में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आता है क्या, डब्बा का जो है कुछ भाग जो है टेढ़ा टाढ़ा हो जाता है, विरूपित हो जाता है। इसका कारण है कि डब्बे के अंदर की कुछ भाग जो है जल में संघनित हो जाते हैं, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर का वायु का दाब डिब्बे की बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डब्बा हमारा पिचक जाता है। ठीक है, और इससे हम यही समझते हैं कि वायु हमारी वायु दाब डालती है। क्लियर हो गया? अब दूसरा है पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। इसके लिए भी हमको एक क्रियाकलाप करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले दो समान आमाप के दो गुब्बारे लेंगे। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर देते हैं। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध देंगे और गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देते हैं। बांधने के बाद अब दोनों गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं, फूंकते हैं। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए? फूंक मारने से क्या होता है? हम देखते हैं कि आप फूंक मारने का प्रयास करेंगे तो वायु का वेग, आपने देखा कि जब गुब्बारों के बीच में हम फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। गुब्बारे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच की वायु का स्थान
जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। तो अब तीसरा चीज है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। ये भी एक वायु का गुण है। चौथा है कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले वायु के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म करने पर वायु फैलती है, ऊपर की ओर उठती है। इसके लिए भी हम लोग कुछ क्रियाकलाप करेंगे अगले दिन।